डरना नहीं है, सतर्क रहना है और बहुत अधिक सावधान रहना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोविड के दूसरे फेज की। आप देख रहे हैं कि तरह तरह की खबरें आ रही हैं कि पहली जो लहर थी उससे भी अधिक खतरनाक है सेकेंड फेज है। इसीलिए अपने आप को हमें तैयार रखना है, जो भी गाइडलाइंस पहले से बताए गए हैं उनको फॉलो करना है और सबसे बड़ी बात अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखना है। और इम्यून सिस्टम मतलब रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता, हमारे शरीर में जो प्राकृतिक रूप से रोगों से लड़ने की क्षमता है, जिसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, उसको बढ़ाना है। तो आज रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए योग किस प्रकार कारगर है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। आप जानते हैं, अगर YouTube चैनल मेरा आप विजिट किए होंगे, देखे होंगे, तो पहले भी ढेर सारे वीडियोज मैंने बताए हैं, उस पर बनाए हैं कि कैसे अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। आप जानते हैं कि योग में ऐसे बहुत सारे आसन और प्राणायाम हैं जिनसे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता में मेनली जो इन्वॉल्व है कई सारे सेल्स हैं उसमें, जिसमें WBC सबसे अहम है। और ये जो इसके स्टोरेज का जो मेन प्लेसेज है, जो स्टोर इसके कह सकते हैं, हमारे थाइमस में है, स्प्लीन में है, लिम्फ नोड्स में है, बोन मैरो में है। तो आज मैं कुछ ऐसे ही आसनों को बताऊंगा और कुछ ऐसे प्राणायाम बताऊंगा जिन पर सीधा प्रभाव पड़ता है और ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे, साथ ही साथ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को यानी श्वसन संस्थान को मजबूत करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको सिस्टमेटिक वे में करना है। बहुत आसान क्रियाएं हैं, हर कोई इसको कर सकता है अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार। शुरुआत करेंगे वार्म अप से। जो बहुत अधिक उम्र के लोग हैं, कठिन अभ्यास नहीं कर सकते, उनको आप वार्म अप कराइएगा। बाकी लोग अन्य अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं वार्म अप का अभ्यास। वार्म अप के अभ्यास के लिए आपको क्या करना है, चलिए। योग क्या करता है, पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाता है। तो इसको करने के लिए आप वार्म अप करेंगे। वार्म अप में सबसे पहले पैर की अंगुलियों को 5 बार ऐसे ऐसे आप मोड़ेंगे। सिर्फ अंगुलियों को मोड़ना, आप देखिए, सिर्फ अंगुलियां ऐसे मुड़ेंगी 5 बार। मैं 2-3 बार करके दिखा रहा हूं। अगर पूरा मैं करने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको बोर फील होगा, इसलिए आप सीख लीजिए, घर पे अभ्यास करिएगा। 5 बार ऐसे करने के बाद पैर के पंजे को ऐसे आगे दबाना है, अपनी ओर खींचना है, ऐसे आगे दबाना है, अपनी ओर खींचना है, ऐसे 5 बार। फिर 5 बार रोटेशन करना है, पूरा पैर नहीं लाना है, दोनों तरफ से 5-5 बार ऐसे पैर के पंजे को एड़ी से घुमाएंगे। फिर दाहिने पैर को घुटने से ऐसे पकड़ के श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर, 5 बार करेंगे। दूसरे पैर से भी ऐसे ऐसे आप 5 बार कर लेंगे। फिर दोनों पैरों को मिलाकर ऐसे 5 बार, ठीक है, 5 बार ऐसे करना है। बहुत आसान अभ्यास है। आप 10 बार भी कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है और स्टेमिना यंग है तो इसको 10 बार भी कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको बटरफ्लाई करना है। मैंने वार्म अप पे पूरा वीडियो बनाया है, आप अलग से भी देख सकते हैं। उस सबका लिंक मैं इस वीडियो के लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सभी लिंक आप डिटेल में जाके सीख सकते हैं। इसको भी आप करिए, क्योंकि देखिए लिम्फ नोड को प्रभावित कर रहा है सारे आसन, जहां पे स्टोर होता है WBC। और लिम्फ नोड हमारे अधिकतर आर्म पिट में, नेक में, थाइज में, यहाँ पे ज्वाइंट पे, हिप ज्वाइंट पे अधिकतर पाए जाते हैं। और वैसे ओवरऑल प्रभाव तो इसका पड़ता ही है, इसलिए इसका अभ्यास आप करें। आपने पैरों के वार्म अप किए, बटरफ्लाई मैंने अभी आपको बताया है। इसके बाद हाथ के लिए वार्म अप करेंगे। अंगुलियों को ऐसे 5 बार करेंगे, पंजे को ऐसे 5 बार करेंगे। रिस्ट रोटेशन दोनों तरफ से 5-5 बार करेंगे। एल्बो बेंडिंग इधर से 5 बार, साइड से 5 बार। आप ऐसे कर रहे हैं तो सांस बाहर निकाल रहे हैं, सीधा कर रहे हैं तो सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर। अब अप डाउन करना है, इसको आप 15-20 बार भी कर सकते हैं। सांस अंदर लीजिए, सांस बाहर निकालिए। आपके लंग्स को स्ट्रांग बनाएगा पूरी तरह से। आप अधिक से अधिक जब ऑक्सीजन लेंगे तो आपकी बॉडी चार्ज होती है और आप तरोताजा फील करते हैं। आपका जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस लेवल कम होता है। आप जानते हैं कि आजकल स्ट्रेस लोग बहुत दे रहे हैं, बहुत अंदर तक भय लोगों के अंदर हो गया, लोग डर गए हैं कि क्या होगा। और खास करके आजकल जो न्यूज दिखाई दे रहा है, जो खबरें आ रही है खास करके टेलीविजन चैनल्स पे, कि लोगों को इसे डराया जा रहा है। तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं, सावधान रहने की जरूरत है। आप ऐसे करिए 15-20 बार। आप अपने स्ट्रेस लेवल को डाउन करिए, तनाव को कम करिए, डिप्रेशन को कम करिए, तभी आपको ज्यादा फायदा मिलने वाला है। अदरवाइज आपका इम्यून सिस्टम और कमजोर हो जाएगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और घट जाएगी अगर आप तनाव ले रहे हैं तो। चलिए
हाथ को ऐसे करेंगे, खूब सांस भरेंगे, सांस भरिए, 10 सेकंड तक रुकिए, सांस बाहर निकालिए। ऐसे भी आपको 15-20 बार कर लेना है। फिर शोल्डर रोटेशन, फ्री करिए अपने आप को, अपनी बॉडी को फ्री करिए। आप जितना तरोताजा महसूस करेंगे, जितनी अधिक प्राणिक ऊर्जा आपके अंदर आएगी, दोनों तरफ से करेंगे इसको, जितनी अधिक आपके अंदर प्राणिक ऊर्जा आएगी उतना ही आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। अभी आपने कंधे का किया है, अब गर्दन का। सांस भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाए और सांस बाहर निकालते हुए आगे। ऐसे 5-5 बार कर लेंगे। फिर दाहिनी ओर 5 बार, बाईं ओर 5 बार, ऐसे 5 बार दाएं बाएं करेंगे। फिर ऐसे गर्दन को घुमाएंगे, दाहिनी ओर 5 बार, बाईं ओर, बारी बारी से घुमाएंगे। 1 2 5 बार ऐसे कर लेंगे। फिर रोटेशन, 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। 5 बार एक तरफ से, फिर 5 बार दूसरी तरफ से। आपको 5 बार करना है, 10 बार भी कर सकते हैं। फिर देखिए, पैरों को फैला लीजिएगा, दाहिने हाथ से बाएं पैर का अंगूठा, बाएं हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा। ऐसे आपको 5-5 बार छूना है। गर्दन घुमा के पीछे वाले हाथ को देखिएगा, ऐसे रिलैक्स ऐसे कर लीजिएगा। ऐसे छोटे छोटे अभ्यास है जो हमारी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं आगे के आसनों के अभ्यास के लिए। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सूर्य नमस्कार का अभ्यास आप देखिए, डिटेल में सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत लंबा वीडियो मैंने बनाया है सूर्य नमस्कार पे, एक एक चीज मैंने बताया, आप उसको सीख सकते हैं। तो आइए एक बार सूर्य नमस्कार करके भी देखते हैं। आप लोगों को एक खुशखबरी बता दूं कि मैंने अपना एक ऐप भी लॉन्च कर दिया है, योगा विद रमन नाम से। यानी जो चैनल का नाम है वही उस ऐप का भी नाम है। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, योगा विद रमन टाइप करके। हालांकि उसके डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ऐप डाउनलोड करने का फायदा ये है कि आप देखते हैं कि यूट्यूब की एक लिमिटेशन है कि मैं करता हूं, आप मुझे देखते हैं, या आप बाद में मुझे आप वीडियो मेरा देख सकते हैं। उसमें मैं आपको नहीं देख पाता कि आप अभ्यास कैसे कर रहे हैं और सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो बहुत से लोगों का ये कहना था कि हम ऑनलाइन कैसे सीखें, तो ऐसे लोगों को ध्यान में रख के ऐप डेवलप किया गया है। उसमें आप कोर्स ले सकते हैं, बाई कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को लिए, और मेरे साथ आप प्रतिदिन योग कर सकते हैं। मैं आपको देखूंगा, आप मुझे देखेंगे, और अभ्यास करते करते, अभ्यास करने के दौरान ही आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आप कहीं कुछ गलत कर रहे हैं तो मैं आपको सुधार करवा सकता हूं, बता दूंगा कि आप यहाँ कर रहे हैं, इस चीज को सही करें। तो अगर आप इच्छुक हैं मेरे साथ योग करने के लिए तो उस ऐप के माध्यम से आप मुझसे जुड़े। सूर्य नमस्कार की पहली स्थिति प्राणायाम आसन। दूसरी स्थिति श्वास भरकर आराम से पीछे की ओर झुकें, जितना झुक सकते हैं। तीसरी स्थिति में श्वास बाहर निकालते हुए इस प्रकार आगे की ओर झुकें, जितना आपसे हो सकता है वही करें। चौथी स्थिति श्वास अंदर भरकर इस प्रकार आए। और ये पांचवी स्थिति है पर्वतासन की, जिसको अधोमुख श्वान आसन भी कहते हैं। और ये अष्टांग नमस्कार। सातवां भुजंगासन। आठवां पुनः अधोमुख श्वानासन। 9 पुनः अश्व संचालन। 10 वही तीसरी स्थिति। 11 दूसरी स्थिति की तरह। और 12 पहली स्थिति की। ये हाफ राउंड हुआ, ऐसे ही सेकेंड हाफ राउंड करेंगे। इसको अपनी क्षमता के अनुसार ही करें, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है यह, संपूर्ण शरीर का व्यायाम करता है, हमारे श्वसन संस्थान को, पाचन संस्थान को, नर्वस सिस्टम को, हर एक सिस्टम को स्वस्थ रखता है। प्राण ऊर्जा का संचार पूरे शरीर में होता है, इसीलिए धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाएं और इसको सीखें। शुरू में 1 राउंड करें, धीरे धीरे 2 3 4 राउंड कर सकते हैं। ये सूर्य नमस्कार का मैंने 1 राउंड करके दिखाया है। आप हो सकता है शुरू में इतना अच्छा आपसे न हो, जैसे हो पाए वैसे ही करिएगा, धीरे धीरे प्रयास करिएगा, अच्छा लगेगा आपको। धीरे धीरे आप 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड करते जाइएगा। अभी आपने सूर्य नमस्कार का अभ्यास देखा, इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया था, उसी को मैंने आपको दिखाया है। सूर्य नमस्कार के बाद आप शवासन का अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार का अभ्यास आप अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। 1 राउंड से शुरू करें, धीरे धीरे 4 5 6 राउंड तक बढ़ा सकते हैं इसको। जो लोग बहुत कमजोर हैं उसका अभ्यास बहुत अधिक नहीं करेंगे, धीरे धीरे अभ्यास इसका सीखेंगे। आइए अब शवासन का अभ्यास करें। शवासन के लिए आपको पूरी तरह से बॉडी को रिलैक्स करके सो जाना है। इस प्रकार दोनों पैर के बीच में 1 से 1.5 फीट की दूरी कर लीजिए। हथेली को आसमान की ओर ऐसे खुला हुआ छोड़ के रख लीजिए और धीरे धीरे सांस लीजिए, सांस छोड़िए। दोनों पैर को, दोनों हाथ को, रीढ़ की हड्डी को, सीने, गले, कंधे को
सिर को, ललाट को, पूरे चेहरे को, पेट को पूरा ढीला छोड़ दीजिए, जैसे आपके शरीर में जान है ही नहीं। और धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास छोड़िए। ये शवासन का अभ्यास है जो आपके तनाव को दूर करेगा, शरीर की थकावट को दूर करेगा, अवसाद को दूर करेगा और आपके अंदर एक नई ताजगी लाएगा। आपकी एक एक कोशिका को चार्ज करता है शवासन का अभ्यास। ऐसे आप अपनी क्षमता के अनुसार करिएगा, 5 मिनट 10 मिनट जितना आपको जरूरत हो। हथेलियों को रगड़िएगा, उसके बाद आंख पे रखिएगा, चेहरे पे रखिएगा, धीरे धीरे आपको खोलिएगा हथेलियों के अंदर। अब आपको करना है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूं ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो, आप इसको आराम से करिएगा। मरकट आसन का अभ्यास, दोनों पैर को ऐसे घुटने से मोड़िएगा और सटा लीजिएगा अपने हिप पे, ऐसे हाथ को ऐसे फैला लीजिएगा, घुटना बाईं ओर ऐसे, गर्दन को दाहिनी ओर ऐसे पूरा घुमाइए, फिर घुटने दाहिनी ओर, गर्दन बाईं ओर। इससे क्या होता है, आपकी स्पाइन ऐसे मुड़ती है, जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं ऐसे स्पाइन मुड़ती है और स्पाइन से बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं, कह सकते हैं नाड़ियां निकलती हैं योग की भाषा में, और वो नाड़ियां प्राण ऊर्जा का प्रवाह पूरे शरीर में करती हैं। तो अगर इसका अभ्यास आप कर रहे हैं तो आपकी स्पाइन फ्री होगी। अगला अभ्यास आपको करना है ब्रिज पोज। ऐसे आप रहिएगा, इसको पैर को यहां लाइएगा, हाथ से पकड़िएगा, सांस भर के कमर को उठाएंगे, नीचे हाथ कैसे सपोर्ट दे सकते हैं, कुछ देर रुकिएगा, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, धीरे धीरे वापस आइए। तो लंबी गहरी सांस लीजिएगा। पाचन क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, कब्ज गैस एसिडिटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको इस तरह की समस्या है तो भी आपका इम्यून सिस्टम प्रभावित होता है। पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने के लिए एक अगला अभ्यास है उत्तान पादासन। सांस भरिएगा और दोनों पैर को उठाना है 30 डिग्री एंगल पे, 10 गिनती तक रुकिएगा। इसमें 10 गिनती तक रुकने के बाद फिर 60 डिग्री एंगल, इसमें भी 10 गिनती तक रुकिएगा, फिर 90 डिग्री एंगल, इसमें भी 10 सेकेंड तक या 10 गिनती तक रुकिएगा और धीरे धीरे वापस आ जाइएगा। आप चाहें तो बारी बारी से भी कर सकते हैं, पहले 10 सेकेंड तक रुक जाएं, फिर वापस आ जाएं, फिर 60 एंगल तक रुकें, 10 सेकेंड तक 60 एंगल में, फिर वापस आ जाएं, फिर आप 90 डिग्री रुके, फिर आप वापस आ जाएं। तो 10-10 सेकेंड एक बार में ही कर सकते हैं तीनों, या एक एक बारी बारी से करें। ये उत्तान पादासन का अभ्यास था। एक अभ्यास और मैं आपको बता रहा हूं, पवन मुक्तासन का अभ्यास। पवन मुक्तासन, विंड रिलीज पोज। दाहिने घुटने को ऐसे मोड़िएगा, सीने तक लाइएगा, सांस को पूरी तरह बाहर निकालिएगा और नाक से घुटने को ऐसे टच कराना, धीरे धीरे वापस आइएगा। दूसरे पैर से ऐसे करना है, दोनों पैरों को मिलाकर करना है। सांस बाहर आनी चाहिए आपकी, इस स्थिति में सांस बाहर रोक कर रखें। मैंने एक बार किया है, आप इसको कई बार कर सकते हैं। पवन मुक्तासन गैस की समस्या को, कब्ज की समस्या को, एसिडिटी की समस्या को दूर करता है पवन मुक्तासन। अगला अभ्यास है सर्वांगासन का अभ्यास, जो हमारी थायराइड को एक्टिव करता है। करते कैसे हैं, सांस भरिएगा, दोनों पैर को उठाना है, फिर थोड़ा पीछे ले जाइएगा पैर को ऐसे, और ऐसे सीधा कर लेना पैर को, देखिए इसको ऐसे सीधा कर लेना है और पैर के अंगूठे को देखना है। हाथ को ऐसे आप सपोर्ट दे सकते हैं, ऐसे सीधा रखिए, धीरे धीरे सांस लीजिए, सांस छोड़िए, वापस आ जाइएगा। जो लोग इसको नहीं कर पाते हैं वो ऐसे करेंगे। शुरुआत में हो सकता है आप सर्वांगासन का अभ्यास नहीं कर पाए, तो आप इस प्रकार करिए, धीरे धीरे वापस आए। पेट के बल आसन करने जा रहे हैं हम। पेट के बल करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन के लिए हथेली को अपने कंधे के नीचे इस प्रकार सेट करेंगे और सांस भरेंगे, पीछे पैर के पंजे गिरा लेंगे, ऐसे नहीं रखेंगे, पैर के पंजे को ऐसे गिरा लेना है, एड़ी आपस में सटी हुई हो और श्वास भरते हुए ऐसे रखना है। सीने को सामने की ओर, कंधा ऊपर नहीं करना है, कंधा ऐसे नीचे कर लेना है और पीछे की ओर झुकना है। सांस रोक कर रखें या कुछ देर तक श्वास ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं और धीरे धीरे वापस आए। कई बार इसको करें, 3-4 बार दोहरा।
अब ये जो आपने भी पाचन क्रिया पे भुजंगासन का प्रभाव देखा, आप ऐसे करते हैं तो आपके जो छाती में फैलाव होता है, इससे आपके फेफड़े भी मजबूत होते हैं और हमारी जो श्वसन संस्थान है उसको भी मजबूती मिलती है। इसलिए आप भुजंगासन का अभ्यास भी नियमित रूप से करें जब आप योग का अभ्यास करें। इसके बाद अगला अभ्यास मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है धनुरासन का अभ्यास। अगर आप कर पाए तो करिएगा। जो यंग लोग हैं उसको कर सकते हैं, जो अधिक उम्र के लोग हैं उनको करने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रयास करें तो कर सकते हैं। करना क्या, दोनों घुटनों को ऐसे पैर से ऐसे मोड़ेंगे, घुटनों को नीचे यहां पकड़ लेंगे और श्वास भर के आगे से सीने को पीछे से पैर को उठाना है। श्वास रोक के रखना है 10 सेकंड तक, 20 सेकंड तक, जितनी देर आराम से रुक पाए रुकेंगे ऐसे, और धीरे धीरे वापस आएंगे। बहुत धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद एक दो लंबी गहरी श्वास लेंगे। अब देखिए इन आसनों का अभ्यास आप दोहरा सकते हैं। मैंने आपको एक एक बार बताया है, वीडियो लंबा न होने की वजह से आप इसको कई बार कर सकते हैं। भुजंगासन को तो आप 4-5 बार दोहरा सकते हैं। शलभासन का अभ्यास आपको करना है ताकि जो यहाँ लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फ नोड्स यहाँ पर हैं, उनको इफेक्टिव बनाने के लिए घुटने के नीचे हथेलियों को ऐसे रख ले, एक पैर उठाए श्वास भरकर, ठुड्डी जमीन से लगाएंगे, उठाएंगे नहीं, चेहरे को नहीं उठाना, सांस भर के ऐसे पैर को रोकना है, सीधा मोड़ना नहीं है, सीधा। धीरे धीरे वापस लाएंगे, श्वास बाहर करेंगे, जो लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर सांस भरेंगे और दूसरे पैर को उठाएंगे सीधा। देखिएगा आप ऐसे घुटने से मुड़ेंगे नहीं, पैर को सीधा उठाना, जितना उठा सकते हैं आराम से। नीचे लाएंगे, फिर दोनों पैर को उठाएंगे, श्वास भरेंगे, दोनों पैर को उठाएंगे सीधा, वापस आएंगे। जिनके पीठ में बहुत अधिक दर्द हो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। कोई भी अभ्यास आप अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ही करेंगे। ऐसा योग कहता है कि बहुत जबरदस्ती जोर दे के योग का अभ्यास नहीं करना है। ये पेट के बल कुछ अभ्यास थे। अब आइए देखते हैं कि खड़े होकर एक दो अभ्यास आपको कैसे करने हैं। खड़े होकर आपको करना है त्रिकोणासन। दोनों पैर को सामने ऐसे फैला लीजिए, कम से कम 2 से 2.5 फीट का फासला। हाथ को ऐसे जमीन के समानांतर रखेंगे, कंधे की ऊंचाई के बराबर। अब आपको दाहिनी ओर जो पैर है उस पैर के पंजे को ऐसे घुमा उठा के हाथ के सिर में कर लेंगे ऐसे, और श्वास भरते हुए दाहिनी ओर से हाथ से इस पैर के पंजे को टच करेंगे और गर्दन घुमा के ऊपर वाले हाथ को ऐसे देखेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे, पैर को सीधा करेंगे। अब बाएं पैर के पंजे को इधर करेंगे हाथ के सीध में, ऐसे ही श्वास भरते हुए बाईं ओर जाएंगे, गर्दन घुमा के देंगे। हवा काफी तेज चल रही है, आप देख रहे हैं। हो सकता है आपको आवाज में कोई दिक्कत हो, आवाज आपको सुनाई ना दे। करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। दोनों पैर के पंजे को आपस में ऐसे मिलाएंगे, हाथ ऐसे जमीन के समानांतर करेंगे, हथेली उल्टी, दोनों हाथ को ऊपर ले जाएंगे और ऐसे उंगलियों को फंसा के हाथ ऐसे उल्टा करके खींचेंगे। पंजे के बल हो जाए, पूरी बॉडी को खींचेंगे। वापस आएंगे। अभी आपने ताड़ासन और त्रिकोणासन का अभ्यास देखा है। आप इसको 10 सेकंड 20 सेकंड तक जितनी देर होल्ड कर पाए करें, एक से अधिक बार भी कर सकते हैं। अब आगे आके देखते हैं कि बैठ के करने वाले कुछ आसन कौन से हैं जिनसे हमारे इम्यून सिस्टम पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और हमारी बॉडी को चार्ज करते हैं, हमारे प्राण ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं। तो बैठ के करने वाले आसनों में सबसे पहले वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में आपको कैसे बैठना है, दोनों पैर सामने फैला लेंगे ऐसे। भोजन करने के बाद भी आप इसमें बैठ सकते हैं। ऐसे पैर को पीछे ले जाएंगे, एड़ी बाहर की ओर रहेगी। फिर दूसरे तरफ झुकते हुए इस पैर को भी ऐसे मोड़ लीजिए, एड़ी बाहर की ओर रहेगी। और दोनों हाथ को घुटने पे ऐसे रख लीजिए, स्पाइन आपकी सीधी हो। ये वज्रासन का अभ्यास है। पीछे देखिए कैसे पैर दिखते हैं इसमें, ऐसे दोनों एड़ी बाहर। इसमें एड़ी पे नहीं बैठना है, ऐसे बैठेंगे तो दर्द होगा। एड़ी को ऐसे बाहर कर लीजिए, दोनों अंगूठे आपस में यहाँ पे टच करें और ऐसे बैठना है।
इसमें आप खाना खाने के बाद भी इसको आप कर सकते हैं। करीब 10 मिनट इसमें बैठे, जब आप भोजन कर लें तो 10 मिनट बैठें तो आपकी पाचन क्रिया भी इससे तेज होगी और पाचन क्रिया में सुधार होता है। वज्रासन करने के बाद मंडूकासन आपको करना है, जो हमारे मणिपुर चक्र को कॉल करता है। मणिपुरक चक्र ऊर्जा का केंद्र माना गया है, जो नाभि के आसपास है, नाभि केंद्र में उसको माना गया है। करना कैसे है, आप मंडूकासन के लिए मुट्ठी बंद करेंगे, नाभि के ऊपर रखेंगे ऐसे, ये मुट्ठी का उभरा हुआ भाग, और हाथ से ऐसे इसको दबाएंगे, श्वास को बाहर निकालेंगे। श्वास बाहर निकाल के आगे की ओर झुकना है, सीने को घुटने से टच कराना है। कुछ देर तक इसमें सांस बाहर रोक कर रखना है और धीरे धीरे वापस आना है। आप चाहे हथेली को भी इस पे ऐसे रख सकते हैं, सांस बाहर निकालिए ऐसे। पाचन क्रिया को ठीक रखेगा, हमारे डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है। जिनको शुगर है, डायबिटीज हो भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। मंडूकासन के बाद हम लोग करेंगे वक्रासन का अभ्यास। ये भी हमारे स्पाइन के लिए बहुत हेल्दी है। करना कैसे है, किसी पैर से शुरुआत कर सकते हैं। मैं बाएं पैर से शुरू कर रहा हूं। बाएं पैर को आप उठाएंगे और दाहिने पैर के घुटने के बाहर की ओर ऐसे रखेंगे। अब बायां पैर है तो दाहिने हाथ को उठाएंगे, ऐसे बाहर से इसको लॉक करेंगे ऐसे, और इस पैर को पकड़ लेंगे, गर्दन घुमा के इस पीछे जो हाथ है इसकी ओर ले जाएंगे, गर्दन को पूरा स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे। यही अभ्यास दूसरे पैर से भी करना है। इस बार देखिए, मैं दाहिने पैर को उठा रहा हूं, दाहिने पैर को बाएं घुटने के बाहर रख रहा हूं। अब मेरा दाहिना पैर है तो बाएं हाथ को उठाइए, ऐसे बाहर से इसको लॉक करिए ताकि आपका पेट थाई से दब जाए, सीने के पास आपका घुटना आ जाए। ऐसे पैर को पकड़िए। आप यहाँ पकड़ सकते हो तो यहाँ भी पकड़ सकते हैं, नहीं तो यहीं पकड़िए। अगर ये भी नहीं पकड़ में आ रहा है तो ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में ऐसे भी कर लीजिए और गर्दन को दाहिनी ओर घुमाइए, सांस बाहर करके कुछ देर रुकिए। आप चाहें तो इसमें सांस ले सकते हैं और धीरे धीरे सांस छोड़ सकते हैं। इसको कर लें। 2 आसन और करेंगे, अर्ध उष्ट्रासन, और ये बैकवर्ड बेंडिंग का है, अर्ध उष्ट्रासन और शशांक आसन का अभ्यास, जो आपके तनाव को कम करेगा। पहले अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे, जो हमारे लंग्स के लिए काफी उपयोगी है। थोड़ा पीछे आता हूं, ऐसे आप खड़े हो जाएंगे, यहाँ कमर पे हाथ रखेंगे ऐसे, चारों उंगलियां आगे की ओर और अंगूठा पीछे की ओर। पीछे झुकना है सांस भर के। इस बात का ध्यान दें, थाई को पीछे नहीं ले जाएंगे। थाई और पैर के बीच में 90 डिग्री का एंगल, यानी ये एल शेप में होना चाहिए। सांस भरिए और पीछे की ओर झुकिए। आप चाहें तो यहां इसको पकड़ सकते हैं, एड़ी को। शुरू में एड़ी आप नहीं पकड़ पाएंगे, बहुत से लोगों को इसमें चक्कर आता है, इसलिए जिनको हाई ब्लड प्रेशर और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। सामान्य लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। भी हमारे लंग्स के लिए, हमारे हार्ट के लिए बहुत इफेक्टिव पोज है। तो अभी हमने पीछे उष्ट्रासन का अभ्यास किया, इसका काउंटर पोज करेंगे शशांक आसन या शशकासन भी इसको बोलते हैं। वज्रासन में बैठेंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे, ऐसे खूब ऊपर उठाएंगे और सांस बाहर निकालते हुए आगे की ओर ऐसे झुकेंगे। कोहनी को मोड़ लेंगे और ललाट को जमीन पर रख लेंगे आराम से, और धीरे धीरे लंबी और गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे बहुत आराम से। ये हमारा रिलैक्सिंग पोज एक तरह से है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो थोड़ा सावधानी से करेंगे, बाकी लोग बहुत आराम से करेंगे। सावधानी इसलिए कि कई बार लोगों का इसमें लगता है कि दम घुट रहा है, सांस फूल रही है, तो इसलिए मैं कर रहा हूं सावधानी से, बाकी सब लोग करेंगे। धीरे धीरे आप उसमें वापस आएंगे।
आप इसमें काफी देर तक भी रह सकते हैं। जिनको बहुत अधिक गुस्सा आता हो, बहुत तनाव रहता हो, मन में डर हो, भय हो, तो उनको इसका अभ्यास करना चाहिए, काफी आपको लाभ मिलेगा। ये मैंने कुछ आसनों का अभ्यास बताए हैं। आसन बहुत सारे हैं और आप देखते होंगे बहुत सारे आसन अलग अलग तरीके से लोग बताते होंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार आप कौन से आसन आसानी से कर सकते हैं, इनका चुनाव कर सकते हैं। और किसी और वीडियो में आपको नए आसन भी बताऊंगा। तो ये आसनों के अभ्यास के बाद अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्राणायाम का अभ्यास, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राणायाम सीधे हमारे श्वसन संस्थान को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। तो आइए देखते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में कौन कौन से प्राणायाम इफेक्टिव हैं, उपयोगी हैं। अभी प्राणायाम करने जा रहे हैं जिसमें बैठने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बैठेंगे प्राणायाम में, इस बात का ध्यान दें। आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए, झुक के ऐसे नहीं बैठना है कि आप झुके हैं तो आपके फेफड़े दबे हुए हैं। आप देखिए ऐसे झुक के बैठते हैं तो आपका पेट भी दबा रहता है। तो झुक के ऐसे नहीं बैठना, ऐसे बैठिए, ऐसे नहीं करना, आपको सीधे बैठना। आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए, कंधा गर्दन सिर एक सीध में, इस प्रकार आप बैठ के प्राणायाम करेंगे। पैरों की स्थिति कैसी होनी चाहिए मैं आपको एक बार दिखा दूं। आप पैरों पर थोड़ा ध्यान देंगे। जो लोग पद्मासन नहीं लगा सकते, ये होता है पद्मासन। पद्मासन देखिए, फिर से एक बार देख लीजिए। पद्मासन ऐसे करते हैं तो फिर ऐसे, ये आपका पद्मासन होता है, दोनों तलवे ऊपर हो जाते हैं। अगर पद्मासन नहीं लगा सकते, अगर आप अभ्यास नहीं किए तो नहीं लगा पाएंगे शुरू में पद्मासन। तो पद्मासन लगा पाएंगे कोई बात नहीं, आप आराम से पालथी मार के बैठ लीजिए ऐसे। स्पाइन आपकी सीधी हो, एक पोजीशन होनी चाहिए आपकी। हाथ की अंगुलियों को ऐसे आप लगा सकते हैं ऐसे, और नीचे यहाँ जो गैप आपको दिख रहा है, यहाँ आप तकिया भी लगा सकते हैं, दोनों तरफ कपड़ा भी रख सकते हैं ताकि यहाँ रेस्ट मिलेगा, आराम से कर सकते हैं। तो ये चौकड़ी मार कर आप सुखासन में बैठ सकते हैं, पालथी मार के जिसको बोलते हैं। आप अर्ध पद्मासन तो लगा ही सकते हैं। अर्ध पद्मासन में क्या करना है, एक पैर ऊपर रहेगा, दूसरा पैर नीचे रहेगा, ये अर्ध पद्मासन है। ये आपकी बैठने की स्थिति है। तो आप बैठने की स्थिति समझ गए होंगे। आप किसी भी बैठ सकते हैं, चाहे पद्मासन में बैठे, चाहे सुखासन में बैठे, चाहे इस तरह अर्ध पद्मासन में बैठे। बैठने के बाद अब सांस लेने की जो मुख्य क्रियाएं हैं उसको मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप सांस लेंगे और छोड़ेंगे। शांत भाव से करेंगे। चेहरे पे आपके बिल्कुल प्रसन्नता होनी चाहिए, बहुत तनाव नहीं हो, बिल्कुल तनाव ना हो, चेहरा बिल्कुल खुश हो, अंदर से आप लगे कि प्रसन्न है, तो आपको प्राणायाम का लाभ अधिक मिलेगा। तो शांत भाव से बैठे, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, आंखों को बहुत कोमलता से बंद किए हुए हैं। 2-3 लंबी गहरी सांस लेंगे। पहले करेंगे कपालभाति। जब मैं 2-3 लंबी गहरी सांस कह रहा हूँ, इसका मतलब धीरे धीरे सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़िए। 3 बार, 4 बार, 5 बार कर लीजिए। उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करिए, कभी जल्दबाजी में ना करिएगा। यहाँ मैं आपको सिर्फ 1 या 2 राउंड बताऊंगा, आप इसको कई बार कर सकते हैं। पहले करेंगे कपालभाति। कपालभाति में सांस बाहर थोड़ा झटके से निकाल दें। देखिए, मैं पेट पे हाथ इसलिए रखा हूं जिससे आपको पता चले कि सांस बाहर निकल रही है तो पेट अंदर जा रहा है। ऐसे आपको अगर नए अभ्यासी हैं तो 10 से 15 बार करना है। जब अभ्यास इस तरह हो जाए तो बिना हाथ लगाए पेट पर भी कर सकते हैं, थोड़ा गति के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन उस तरह की गति नहीं होनी चाहिए। कई लोगों को मैं देखता हूं, गलत है, ऐसे नहीं करना। आराम से सिर्फ पेट मूवमेंट, आपके एब्डोमिनल इस पे ब्रीदिंग होती है, सिर्फ पेट में आपके मूवमेंट होना चाहिए। सांस बाहर, पेट अंदर, बाकी लंग्स तो भर रहा है और पूरी तरह से निकाल भी रहा है। पहले राउंड में 15 स्ट्रोक दीजिएगा। स्ट्रोक का मतलब 20 स्ट्रोक दीजिएगा। धीरे धीरे इसको करते करते 50 स्ट्रोक तक ले जा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे। पहले सप्ताह में 20 स्ट्रोक तक, दूसरे सप्ताह में 30 स्ट्रोक तक, ऐसे इस तरह बढ़ाइएगा। जो लोग कहते हैं कि शुरू में ही आप 200-300 बार करिए, मैं 300 बार करता हूं, ऐसे लोगों को कोई समस्या होती है। इसलिए पहले प्रिपेयर हो जाएगा, आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाए तो अभ्यास करिएगा। ऐसा ना हो कि पहले दिन शुरू किया, पहले दिन लगा दिए 100 स्ट्रोक, अगले दिन आपके पेट में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया और फिर सिर भारी सा लगने लगा। ऐसा नहीं करना, आराम से करिएगा। और 1 राउंड कर लीजिएगा तो 2-3 लंबी गहरी सांस लीजिएगा, फिर अगला राउंड करिएगा। ऐसे 20 बार, 25 बार। कपालभाति प्राणायाम। भस्त्रिका का भी अभ्यास आप कर सकते हैं। भस्त्रिका में दोनों लेना छोड़ना दोनों तेजी से होता है। थोड़ा सा हिलेगा, इन्हें सोचिए कि मैं पूरा हिला रहा हूं, भरने के लिए लंग्स में भर रहा हूं। सांस लीजिए, पेट बाहर, सांस बाहर, पेट अंदर। इस प्रकार भी आप 10 से 15 बार भस्त्रिका में भी करिएगा। जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो, जो हार्ट पेशेंट हो, तेजी से नहीं करेंगे
हाई ब्लड प्रेशर वाले, हार्ट पेशेंट वाले भस्त्रिका का अभ्यास नहीं करेंगे, उनको कई बार थोड़ी बेचैनी बढ़ जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर कर रहे हैं तो किसी योग प्रशिक्षक की देख रेख में ही करिएगा। अगला अभ्यास मैंने 2 प्राणायाम आपको अभी बताए हैं, कपालभाति और भस्त्रिका। एक चीज और आपको बता दूं कि कपालभाति को योग के ग्रंथों में प्राणायाम नहीं कहा गया है, यह एक शोधन क्रिया है, लेकिन आजकल यह कपालभाति प्राणायाम के रूप में अधिक प्रचलित है। उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास कैसे करेंगे? उज्जाई प्राणायाम आप पहले कपालभाति भस्त्रिका के बाद उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, इसके बाद अनुलोम विलोम, फिर आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करिएगा। नाक से सांस लेनी है और सांस लेते समय गले में घर्षण की आवाज हो तो थोड़ा गले की मांसपेशियों को आप हल्का सा लगेगा कि उसको थोड़ा संकुचित कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ की मसल्स को। और खर्राटे में जैसी आवाज आती है ऐसे उल्टा सांस लेने में आवाज आनी चाहिए। आप गला साफ करता है और थायराइड को भी प्रभावित करता है, उसको एक्टिवेट करता है और मन को शांत करता है, हाई ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। उज्जाई प्राणायाम कैसे करेंगे देखिए। तो मैं और करीब लाता हूँ कैमरे को जिससे आप देख सके। ऐसे अब आपको जो करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम, कई बार मैंने आपको बताया है। दाहिनी नासिका को बंद करना है, बाएं से सांस लेना है, दाहिने से धीरे धीरे निकालना है, फिर धीरे से दाहिने से लेना है, बाएं से निकालना है। बंद कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। अंगूठे से बंद करना है दाहिनी नासिका को और ऐसे बंद कर लीजिएगा आप बाएं को, या फिर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे ऐसे आप भी कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ही सांस लेना है और धीरे धीरे ही छोड़ना है। जितनी देर में आप सांस लेंगे उतनी देर में ही आपको सांस बाहर निकालना है। मान लीजिए आप 20 गिनती में सांस ले रहे हैं तो 20 गिनती में सांस बाहर निकालेंगे। बहुत धीरे धीरे अभ्यास होना चाहिए, बिल्कुल तेजी से नहीं, झटका बिल्कुल नहीं, बहुत आराम से, क्योंकि अपनी बॉडी को आप शांत कर रहे हैं, मानसिक तनाव को दूर कर रहे हैं। अधिक से अधिक ऑक्सीजन ले रहे हैं, झटके से लेंगे गलत है, ऐसा नहीं। देखिए सांस अंदर ले रहा हूं मैं फिर से। एक राउंड हुआ, बाएं से लिया दाहिने से छोड़ा, दाहिने से लिया बाएं से छोड़ा, एक राउंड हुआ। आप इसको 5 मिनट तक, 10 मिनट तक, 15 मिनट तक खूब करिए, धीरे धीरे लीजिए। आप पूरी तरह से चार्ज हो जाएंगे। आपको लगेगा ना कि अभी आपका जो मन कहीं नहीं लग रहा था, आपके मन में बेचैनी थी, तनाव था, घबराहट थी, वो समस्या इससे दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अधिक से अधिक जब आप प्राणवायु लेते हैं ऑक्सीजन के रूप में तो एक एक ब्लड सेल्स तक, एक एक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पहुंचता है और तुरंत आपका मूड चेंज होता है। इसीलिए योग और प्राणायाम अभ्यास, आसनों का अभ्यास बहुत लाभदायक है। नियमित रूप से इसको करिए। आइए अगला अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में भंवरे की तरह गुंजन करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि भ्रामरी प्राणायाम को भंवरे की गुंजन की तरह आवाज निकालनी है। बहुत देर तक करने के चक्कर में मुंह आपको नहीं बिगाड़ना है। कुछ लोग ऐसे करते कि चेहरा खराब हो जाता है, ऐसा नहीं करना। चेहरे पे तनाव ना हो, आप अपने तर्जनी से या मध्यमा से ऐसे बंद करें। कुछ लोग ऐसे भी बंद करते हैं, दोनों तरीका सही है, जो भी आपको ठीक लगे। मैं आपको अभी आसान वाला बताता हूँ कि मध्यमा से कान को बंद कर लें, लंबी गहरी सांस लें, आंख बंद करके फिर सांस लीजिएगा, अगला राउंड करिएगा। मैंने आपको सिर्फ एक बार बताया है। अब आखिर में भ्रामरी के बाद 3 बार ओंकार का उच्चारण, अधिक बार भी कर सकते हैं। फिर शांति पाठ। और जब आप आसनों का अभ्यास शुरू करें, शुरू में वार्म अप के पहले भी आप 3 बार ओंकार का उच्चारण करें तो और अच्छा रहेगा। ओंकार का भी हमारे शरीर पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। कोई धर्म से इसका संबंध न जोड़िए, ये ओंकार सार्वभौमिक है। चलिए
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी लोगों के सुख और कल्याण की प्रार्थना करते हुए हथेलियों को आपस में रखेंगे, चेहरे पे रखिए, धीरे धीरे आँख के अंदर रखेंगे, चेहरे पे रखते हुए हथेलियों के अंदर आँख को खोलें। तो अभी मैंने आपको कुछ आसन और प्राणायाम के अभ्यास बताए हैं, इनका आप नियमित रूप से अभ्यास करें, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार अभ्यास करें, नियमित रूप से अभ्यास करें। और अगर संभव हो तो प्रातःकाल जब सूर्योदय हो, पहली किरण सूर्य की निकलनी हो, उस समय आप सूर्य नमस्कार करें तो आपको और अधिक लाभ मिलना है। ये सारे उपाय पहले बताए गए हैं। अपने आप को मजबूत रखने के लिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए अपने खान पान में सुधार करें, बहुत तेल मसाले वाली चीजें ना खाएं, हरी साग सब्जी खाएं, फल का सेवन अधिक करें और पर्याप्त नींद लें, थोड़ी देर धूप में बैठें, च्यवनप्राश का सेवन करें, गुनगुने पानी का सेवन करें, गोल्डन मिल्क यानी हल्दी वाले दूध का सेवन करें और पूरी तरह से नींद लें। पॉजिटिव थिंकिंग रखें, डरना नहीं है, सावधान रहना है, सबको सावधान करना है। मैं सबसे कह रहा हूँ न्यूज चैनल कम से कम देखें तो अच्छा है, क्योंकि उसमें ऐसे डरावनी वाली तस्वीरें आ रही है कि आप खुद डर जाएंगे। और लोगों को भी कहें कि नहीं, पॉजिटिव रखें, दोस्तों से बातचीत करें, दूसरे का हालचाल लें, खूब खुश रहें, तो निश्चित रूप से हम अपने आप को इस महामारी से बचा पाएंगे। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, आप लोगों के स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए नमस्ते, हरिओम, जय हिंद।